प्रदेश में मौसम का हाल। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट। 8 फरवरी तक उत्तरी हवाओं का रहेगा असर। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना। हालांकि आसमान साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी। वहीं आज सुबह कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की है खबर। फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आज से आगाज। 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों में होगा शिविर का आयोजन। शिविरों में किसानों को मिलेगी 11 नंबर की विशिष्ट फार्मर आईडी। किसानों को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार ने उठाया कदम। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट की शुरुआत। शिविरों में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए दवा आपके दुआ स्कीम का प्रस्ताव तैयार। 60 वर्ष पार मरीजों को स्कीम से मिलेगा फायदा। 1668 दवाएं घर पर मंगा पाएंगे सीनियर सिटीजन। योजना जल्द शुरू होने की है उम्मीद। ई औषधि सॉफ्टवेयर के जरिए होगा काम। मेडिसिन की सप्लाई और रखरखाव का होगा काम। प्रदेश में है 64 लाख सीनियर सिटीजन। राजधानी में बनेगा देश का पहला अनूठा मोक्ष धाम। 120 ऊंचे काशी द्वार से होगी एंट्री। काशी द्वार में एंट्री होते ही महादेव के होंगे दर्शन। गीता वाटिका में विश्राम और गंगा जल से होगा स्नान। B2 बाईपास पर मोक्ष धाम का होगा जीर्णोद्धार। 20,000 स्क्वायर फुट में फैला है मोक्ष धाम। 75 करोड़ की लागत राशि से विकसित होगा मोक्ष धाम। आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। शराब ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार की शराब नीति के विरोध में दुकानें की बंद। शराब ठेकेदार यूनियन ने 2 घंटे तक शराब की दुकानों को बंद रखने का किया था आह्वान। यूनियन ने नई शराब नीति को व्यवहारिक नहीं मानते हुए सरकार से की विभिन्न मांगे। ठेकेदारों की प्रमुख मांग क्लस्टर व्यवस्था समाप्त करने और कालाबाजारी पर लगे रोक। दुकानों का समय रात्रि 11 बजे तक बढ़ाने की मांग। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप। पश्चिमी नेपाल में भूकंप के हल्के झटके। डेलेक जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई तीव्रता। हालांकि किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की नहीं कोई खबर। 4.4 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र डेलेक जिले का तोली जैसी रहा, जिससे पड़ोसी जिले अछाम, कोलिकेट और सुर्खेत में भी झटके महसूस किए गए। देवनारायण जन्मोत्सव कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत। डिप्टी सीएम ने जनप्रतिनिधि व आमजन की मांग पर प्रेम सागर सरोवर के सौंदर्यीकरण व देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा, जल्द ही इन कार्यों की बजट घोषणा में शामिल कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। डिप्टी सीएम की घोषणा से गुर्जर समाज में हर्ष का माहौल। तबादलों के बाद इंजीनियर अभी तक रिलीव नहीं। वही जो बाहर से आए उन्हें अभी तक नहीं मिले जोन। ऐसे हालात के चलते जेडीए में कामकाज हो रहा है प्रभावित। विकास के काम भी हो रहे हैं प्रभावित। 15 जनवरी को हटाए गए वर्षों से जमे अफसर। वहीं इंजीनियरिंग में पहले ही कार्मिकों का अभाव। नए इंजीनियरों को नहीं हुआ काम का आवंटन। परिवहन विभाग के निरीक्षकों की हड़ताल जारी। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की ओर से हड़ताल। धौलपुर एसपी द्वारा 2 परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में रखने का मामला। प्रदेश भर में परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस का कामकाज होगा प्रभावित। साथ ही वाहन ट्रांसफर, वाहन निरीक्षण से जुड़े कार्य होंगे प्रभावित। निरीक्षकों ने सामूहिक अवकाश का दे रखा है आवेदन। खाटू श्याम जी में जारी की गई सार्वजनिक सूचना। धूल मंडी से गोल्डन वाटर पार्क तक स्टेट हाईवे 113 पर 100 फीट चौड़ा रास्ता है प्रस्तावित। तहसील कार्यालय एवं पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करने के बाद चिन्हित किया गया है अतिक्रमण। 3 दिवस में अतिक्रमण हटाने की दी हिदायत। वहीं इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी दिया गया 3 दिन का समय।